रेवती जी के साथ में। आगे फिर भगवान कन्हैया जी का विवाह हुआ, कहां पर? रुक्मिणी जी के साथ में। बड़ा सुंदर उत्सव हुआ है। महाराज जी विदर्भ राजकुमारी हैं, ये भीष्मक राजा की बेटी रुक्मिणी जी। ये साथा लक्ष्मी का बता रहे हैं। जब से नारद जी आया करते थे और भगवान का गुणगान करते, तभी से मन में इन्होंने बना लिया था हमें विवाह करना तो श्री कृष्ण महाराज से करना है, द्वारकाधीश भगवान से करना है। विवाह योग्य हो गई तो भैया रुक्मी विरोध करता था भगवान से, उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से निश्चित किया। शिशुपाल चंदेरी के राजा दमघोष के बेटा थे। महाराज जी रुक्मिणी जी बड़ी उदास हो गई। इन्होंने सोच विचार करके एक पत्र लिखा और ब्राह्मण देवता को दे दिया और कहा ये संदेशा दे देना द्वारकाधीश भगवान को। ब्राह्मण देवता लेके पत्र द्वारका में आए और भगवान ने जैसे पढ़ा तो क्या लिखा, बड़ा सुंदर वर्णन है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शरणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोन्नतापं रूपं दशादशिमतामखिलार्थ लाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। जब से आपके रूप सौंदर्य का वर्णन हमने अपने कानों से सुना है, तब से हमने मन आपको दे दिया। ये रुक्मिणी जी कह रहे हैं। महाराज जी पिता अपनी बेटी का विवाह करता है तो विवाह में कितनी बातें देखना चाहिए। जहां हम बिटिया का विवाह कर रहे हैं वहां क्या होना चाहिए, सुन लो। भागवत में लिखा है कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयोद्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम। इतनी बातें देखी जाती। पहला नंबर क्या है, कुल, उसका खानदान कैसा है, पहले नंबर। दूसरे क्या देखना चाहिए, शील, जिससे हम विवाह कर रहे हैं अपनी बेटी का लड़का कैसा है, शीलवान है या दुष्ट दुराचारी तो नहीं है, ये देखना चाहिए। तीसरा रूप, हमारी बेटी के अनुकूल रूप है। और चौथी बात क्या देखना चाहिए, विद्या योग्यता, पढ़ाई लिखाई। फिर वय माने उम्र। फिर द्रविण, कुछ उसके पास प्रॉपर्टी है कि ऐसा ही है। और उसके बाद रहने के लिए मकान की क्या स्थिति, ये देखना चाहिए। तो रुक्मिणी जी लिख रही हैं आत्मतुल्यम। आप जैसा तीनों लोगों में कोई नहीं है। आज महाराज उसी समय उन्होंने पत्र में पढ़ा कि मेरा भैया विरोध करता है, उसने मेरा विवाह शिशुपाल से निश्चित किया। वह लगन परसों, हाँ आप समय पे आ जाना, और यदि ना आए तो महाराज कुछ भी हो हम विवाह नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ नियम है, जिस बेटी का विवाह होने को होता है विवाह से पहले गौरी पूजन करने जाती मंदिर में, गौरी मंदिर में हम वहीं मिलेंगी, आप आ जाना। और यदि ना आए तो हमारा प्राण भले ही छोड़ दें लेकिन विवाह नहीं करूंगी। ऐसा भगवान ने पढ़ा। रात बीत गई, सुबह हुई। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज क्या विचार, भगवान बोले तथा हम चित्तो निद्राम च न लभेमिषि। आज रात में हमें नींद नहीं आई। जैसे राजकुमारी जी हमें प्रेम करती वैसे हमने अपना मन उन्हें दे दिया। भाई राजकुमारी ने हमें अपना मन दिया तो बेचारी बिना मन की हो गई, तो हमने अपना मन उसको दे दिया। वैसे ही हम भी प्रेम करते हैं। ऐसा कहा, रथ तैयार किया और महाराज जी रथ में बैठ के भगवान जब चले, उसी समय बोले बलराम भैया आ गए। कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान नीचे सिर झुकाए, नहीं बोले। फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा वहीं जा रहे दादा। कहाँ? वहीं कोई जगह है, हाँ कुंडिनपुर। और वहां तो शिशुपाल, दंत्रवक्त, जरासंध आदि बड़े बड़े योद्धा आएंगे, युद्ध हो जाएगा। ना ना ना, मैं भी चलूंगा, सारी सेना चलेगी। उसी समय भगवान यहाँ से प्रस्थान किए। इधर शिशुपाल बारात लेके आ गया और तरह से नगर सजाया हुआ है, स्वागत होने लगा बारातियों का, बड़ा अगवानी हो रही, मीठे भोजन हो रहे। अब तो बड़ी उदास हो गई रुक्मिणी जी महाराज। तो उसी समय भगवान की याद करी है। आज महाराज जी थोड़ी देर में रथ भगवान का पहुंच गया, संदेशा पहुंचा, भगवान द्वारकाधीश भी आ गए। सारे नगर में हल्ला। नगर वासियों ने आकर के भगवान का दर्शन किया तो नगर वासी क्या बोले,
यही कह रहे हैं, हे प्रभु जीवन में हमने थोड़ा भी पुण्य किया हो तो उसी का फल मुझे यही मिले कि राजकुमारी जी का विवाह द्वारकाधीश भगवान से हो। आज महाराज जी सारे नगरवासी दर्शन करते हैं, यही कहते हैं। भीष्मक महाराज आए और इन्होंने आज क्या किया, अगवानी करी और मीठे भोजन कराए बड़े प्रेम के साथ में। प्रेम परवश होके सभी आ गए, हे गोविंद यदि हमने थोड़ा भी पुण्य किया हो तो विदर्भ राजकुमारी से आप विवाह करना। अब इधर तो क्या हुआ, रुक्मी जान गया कि कृष्ण भी आया हुआ, सेना लगा दी, महल से मंदिर तक छावनी बना दिया, हर जगह सिपाही खड़ा कर दिया, कहीं से कोई भी नहीं जा सकता। और रुक्मिणी जी को तैयार किया जा रहा है, श्रृंगार हो रहा, पूजा करने जा रहे हैं मंदिर में, बढ़िया बढ़िया गीत गाए जा रहे हैं, मंगल गीत, विवाह वाले गीत। आओ मेरी तकिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसा सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी तकिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसा सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी बातें चलाए सत्संगों ने, मेरी बातें चलाए सतगुरु ने, मेरी जीनी है सगाई, सतगुरु को बुला के सतगुरु को बुला के हथलेवा करा दो, सतगुरु को बुला के हथलेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरी तकिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसा सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कब हो न टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कब हो न टूटे। अटल सुहाग जी हो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी तकिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसा सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
गोविंद भगवान की। देखिए आज बड़े प्रेम के साथ में वहां पर कहते कि श्रृंगार हुआ और उसके बाद में आज मंदिर में पूजा करने के लिए गई और धूप दीप आदि से पूजा करी और पूजा करने के बाद प्रार्थना करी क्या, यही नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युतां शिवां। हे देवी तुम्हें नमस्कार, और तुम्हें ही नहीं तुम्हारी गोद में बैठे गणेश जी महाराज उनको भी प्रणाम, और भगवान भोले बाबा जो तुम्हारे पति हैं उनको भी प्रणाम। समझ गए? और आशीर्वाद दे दो माता, क्या देना? भूयात पतिर्मे कृष्णस्तु, कृष्ण में पतिर भूयात, कृष्ण मेरे पति हो, ये रुक्मिणी जी मांग रही है, आप अनुमोदन कर दीजिए। भवान तद अनुमोदता। समझ गए? ये प्रार्थना है। अब वही बात है, आप ये मत समझिएगा कि रुक्मिणी पार्वती में शक्ति में कोई कम है ना, बराबर है, और बराबरी में लेन देन होता है, एक दूसरे से मांगा जाता है। सीता रुक्मिणी कोई कम नहीं, वही है ना, आपको बताया था। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जननी दामिनी दुतियाना, जगत जननी दामिनी दुतियाना। ये माँ प्रार्थना करी, माला पहनाई, आशीर्वाद मिल गया। क्या मिला? चौपाई फिर पढ़ो, बढ़िया चौपाई लिखी। विनय प्रेम बस भई भवानी,